नमस्कार बच्चों। आज हम अध्ययन चर्चा में लेंगे काउटूरी वेंकट नारायण राव की कहानी चप्पल। काउटूरी वेंकट नारायण राव दक्षिण भारतीय भाषाओं के रचना संसार में एक बहुचर्चित नाम है। लेखक ने इस आधुनिक युग में गुरु शिष्य तथा अभिभावक के रिश्तों की कड़ी को मजबूत करने के उद्देश्य से इस कहानी को लिखा है। इस कहानी के हिंदी अनुवादक का नाम है दंडमुडी महीधर। प्रस्तुत कहानी के नायक का नाम है रंगैया, जो जूते चप्पल की मरम्मत का काम करता है। वह गरीब एवं अनपढ़ है। वह सरल एवं शालीन स्वभाव का है। उनका शिक्षा के प्रति भी लगाव है। उनका एक पुत्र है जिसका नाम है रमन। उसकी उम्र 8 वर्ष है और वह पहली कक्षा में पढ़ता है। कहानी में एक और पात्र हैं जो रमन के मास्टर साहब हैं। कहानी की शुरुआत और अंत दोनों चप्पल से ही होती है। रंगैया अपने पुत्र रमन पर विशेष ध्यान देता था क्योंकि रमन की माँ नहीं थी। रमन के जन्म से पहले उसके 5 भाई मर चुके थे, इसलिए रंगैया को माता तथा पिता दोनों की जिम्मेदारी निभानी पड़ती थी। रमन पास के ही एक प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने के लिए जाया करता था। एक दिन रमन अपने मास्टर साहब का चप्पल मरम्मत के लिए अपने पिता के पास लेकर आता है। मास्टर जी के चप्पल इतने खराब हो चुके थे कि वे बनाने लायक नहीं रह गए थे। चप्पल का चमड़ा घिस गया था, अंदर के गत्ते निकल गए थे और सिलाई भी खुल गए थे। लेकिन क्योंकि वे चप्पल मास्टर जी के थे, रंगैया उन्हें आंखों से लगा कर रखते थे। कहानी में लेखक ने बाल मनोविज्ञान की तरफ भी इशारा किया है। मास्टर जी के चप्पल अपने पिताजी को देने के बाद रमन वहीं खड़े रहता है। उसे अपने पिता से कुछ पैसों की अपेक्षा है। उसके पिता ने उसे 5 पैसे के सिक्के दिए। रमन की नज़र उसी सिक्के पर गड़ी हुई थी। वह उस पैसे में अपनी पूरी दुनिया संजोए हुए था। रंगैया की सारी आशाएं अपने पुत्र रमन पर थीं। रंगैया की 2 इच्छाएं थीं। पहला, विद्यालय जाकर मास्टर साहब को साष्टांग प्रणाम करना। दूसरा, अपने बेटे रमन की पढ़ाई के बारे में जानना। रंगैया सोचता है कि वह मास्टर जी के चप्पलों को इतना सुंदर बना दे कि वे बिल्कुल नए जैसे हो जाएं। मास्टर जी के प्रति उनकी अपार श्रद्धा, आदर एवं प्रेम का भाव था। वह रमन के स्कूल जाता है। रमन का स्कूल एक छोटे से खपरैल के मकान में था। वह तेलुगु की प्रथम पुस्तक पढ़ता था जिसका नाम पेद बाल शिक्षा था। रंगैया स्कूल जाकर मास्टर जी को साष्टांग प्रणाम करता है तथा अपने बच्चे को पढ़ाने की प्रार्थना करता है। वह कहता है कि उसके बच्चे को पढ़ाने के बदले अपने चमड़े से भी यदि उनके चप्पल बना देगा, तब भी वह मास्टर जी के इस ऋण को नहीं चुका पाएगा। मास्टर जी कहते हैं, रमन रंगैया का बच्चा नहीं बल्कि वे भी रमन को अपना बच्चा समझते हैं। अतः उसका सारा भार मास्टर जी पर छोड़ दे। मास्टर जी रमन की प्रगति की कामना करते हैं और रंगैया को बताते हैं कि रमन बड़ा होशियार लड़का है। मास्टर जी की बातों को सुनकर रंगैया खुशी खुशी घर आता है। घर आकर वह मास्टर जी के चप्पलों को बिल्कुल नया रूप दे देता है। वह स्वयं उन चप्पलों को देखकर मुग्ध हो जाता है। जब चप्पल बनकर तैयार हो जाता है तो वह उसे
अटारी पर रख देता है। अपने घर के दीवार पर भगवान वेंकटेश्वर की तस्वीर भी उसने लगाई हुई है। वह भगवान को प्रणाम करके कहता है कि हे भगवान, मेरे बच्चे का उद्धार करो, उसको खूब पढ़ना लिखना आ जाए, मैं उसे लेकर तिरुपति बालाजी के मंदिर जाऊंगा और हम दोनों अपने बाल अर्पित करेंगे। रेलवे प्लेटफॉर्म के पास एक महिला जिसका नाम गंगा था अपना होटल चलाती थी। उस दिन घर में खाना ना बना होने के कारण रंगैया उसी के होटल में खाने के लिए जाता है। चावल, सांभर, चटनी खाकर वह मट्ठा पीता है और पास में ही पीपल के पेड़ के नीचे वह बैठ जाता है। कुछ देर बाद उसकी आंखें लग जाती हैं। करीब 4 बजे रंगैया को अपनी पल्ली में आग लगने की खबर मिलती है। रंगैया दौड़ता हुआ अपने घर के पास पहुंचता है। उस जलती हुई झोपड़ी में रंगैया की सबसे बहुमूल्य वस्तु थी मास्टर जी के चप्पल, जिसे उसने आज ही बिल्कुल नए जैसा बनाकर अटारी पर रखा था। पास खड़े युवक से वह आग्रह करता है कि वह जाकर मास्टर जी के चप्पल ले आए, पर युवक ने अंदर जाने से मना कर दिया। रंगैया को उस समय कुछ नहीं सूझ रहा था। उसे मास्टर जी के चप्पल अपने प्राणों से भी प्यारे थे, क्योंकि मास्टर जी निस्वार्थ भाव से उनके पुत्र को शिक्षा दे रहे थे। रंगैया अत्यंत भावुक हो जाता है और यह दृढ़ निश्चय कर लेता है कि वह मास्टर जी के चप्पलों को जलने से जरूर बचाएगा, और वह तुरंत उस धधकती आग में घर में प्रवेश कर जाता है। रंगैया उन चप्पलों को जलने के बजाय स्वयं जलकर राख होना बेहतर समझता है और उन चप्पलों को बचाने के प्रयास में रंगैया के प्राण निकल जाते हैं। रंगैया के प्राण यदि निकलते हुए किसी ने देखा होगा तो वे मास्टर साहब के चप्पल थे। बच्चों, इस कहानी में रंगैया एवं मास्टर साहब दोनों का व्यक्तित्व अनुकरणीय है। एक तरफ रंगैया जो अपने काम के प्रति निष्ठावान है, धर्म के प्रति आस्था रखता है, सरल एवं संवेदनशील व्यक्ति है, तो दूसरी तरफ मास्टर साहब एक आदर्श शिक्षक हैं जो उस गरीब छात्र को पुत्रवत प्यार करते हैं और प्रेम से शिक्षा देते हैं। हमारी भारतीय सभ्यता गुरु को भगवान से भी बढ़कर मानती है और मास्टर साहब ऐसे ही व्यक्ति हैं। कहानीकार ने इन दोनों पात्रों का बड़े ही भव्यता से वर्णन किया है। पूरी कहानी को पढ़ने के बाद कहानी का शीर्षक चप्पल पूरी तरह से सार्थक प्रतीत होता है। बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको यह कहानी समझ में आई होगी। अंत में आपको कुछ संक्षिप्त प्रश्न दिए जाते हैं जिनके उत्तर आपको स्वयं ढूंढना है। बच्चों, विद्यालय खुलने तक आप सभी घर पर रहें, स्वस्थ रहें एवं सुरक्षित रहें। धन्यवाद।